हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सबको मालूम है कि 9 क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है। यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 4 तक तकरीबन वही तर्जुमा है, वही ट्रांसलेशन है, माइनर सी चेंजेस हैं। ये ऑलरेडी पुराना ही सिलेबस है, लेकिन यूनिट नंबर 5 से आगे ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स हैं सारे बिल्कुल न्यू हैं। तो इस हवाले से ये वाहिद चैनल है जहाँ पर आपको इंशाल्लाह तमाम चैप्टर्स की, तमाम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस, इसके ट्रांसलेशन, इसके सिनोनिम्स, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा यूनिट नंबर 5, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। स्टूडेंट्स, ये लफ्ज़ आपके लिए बिल्कुल नया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप किसको कहते हैं। अगर हम बेटा इसकी डेफिनेशन की बात करें तो entrepreneurship we mean the process of starting and running a business to solve problems and meet needs। मतलब हमें ऐसा एक काम है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी मसले का हल तलाश करते हैं और किसी चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो कारोबार शुरू करते हैं और उसको जो चलाने का अमल है, ये एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। It is important today. It drives innovation, creates jobs and boosts the economy। ये बहुत अहम है ये आज के दौर में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है, मुलाजमतें पैदा हो रही हैं और मईशत को फ़रोग मिल रहा है। तो इसी के साथ अब हम अपना यूनिट का पैराग्राफ नंबर 1, इसकी ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग, मैनेजिंग एंड ग्रोइंग अ बिजनेस वेंचर। एंटरप्रेन्योरशिप से मुराद किसी कारोबारी मंसूबे को शुरू करना, स्टार्टिंग, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग यानी शुरू करने का अमल, मैनेजिंग बंदोबस्त करना, एंड ग्रोइंग अ बिजनेस वेंचर और किसी कारोबारी अमल को आगे बढ़ाना है। यानी आप ये कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स आर द इंडिविजुअल्स, एंटरप्रेन्योर्स यानी कारोबारी अफराद वो होते हैं हु आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, जो मौके की निशानदही करते हैं, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स, तखमीना लगा के ख़तरात मोल लेते हैं, एंड ब्रिंग देयर इनोवेटिव आइडियाज़ टू लाइफ, और अपने नए नए ख्यालात को अमली शक्ल देते हुए उसे ज़िंदगी में ले आते हैं। यानी इसी चीज़ का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसा कि हमने अभी इसी की थोड़ी देर पहले डेफिनेशन भी पढ़ी। दे क्रिएट प्रोडक्ट्स, यानी ये जो कारोबारी लोग होते हैं ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सर्विसेज या खिदमात ऐसी पेश करते हैं टू मीट मार्केट डिमांड्स, जिनका हमारी मार्केट यानी हमारे मुआशरे में ज़रूरत होती है। सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये मसले मसाइल हल करते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये हमारी मुल्क की मुआशी तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी स्पेसिफिक फील्ड, यानी एंटरप्रेन्योरशिप किसी एक मखसूस शोबे तक महदूद नहीं है। इट कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल होम बेस्ड बिजनेसेस टू लार्ज कॉरपोरेशंस, यानी इसकी वसअत जो है, इसकी जो रेंज है, वो छोटे घरेलू कारोबार से लेकर बड़ी कारपोरेशनों तक हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, अब यूनिट नंबर ये जो हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ, इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग हैं और सिनोनिम्स हैं। एक पॉइंट जहाँ आप माइंड में बिठा लें, ट्रांसलेशन कभी भी रटी नहीं जाती। इसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप किसी भी पैरे के दिए गए सिनोनिम्स की याद कर लें, उसकी वर्ड मीनिंग को याद कर लें और ट्रांसलेशन खुद से अपनी वर्डिंग के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट इसके वर्ड मीनिंग। तो फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम उर्दू में एंटरप्रेन्योरशिप ही कहेंगे, मतलब आप ये इसको कह सकते हैं, ये किस्म का रोज़गार है। मैनेजिंग, मैनेजिंग मतलब इंतज़ाम करना। इनोवेटिव का मतलब होता है जदीद, इख्तराई। और अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब मौक़े होता है। कैलकुलेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का तखमीना लगाना, अंदाज़ा लगाना। वेंचर मीन ख़तरनाक सफ़र, पुरखतर सफ़र। और स्पेसिफिक मीन मखसूस। और इसके आगे सिनोनिम्स दिए हुए हैं, आप कम से कम एक एक सिनोनिम लाजमी याद करें, एंटोनिम ना भी करेंगे तो फिर भी गुजारा हो सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 2। For women, entrepreneurship offers more just financial independence, यानी ख़वातीन के लिए कारोबार महज माली आज़ादी से ज़्यादा कुछ चीज़ें पेश करता है। इट एम्पावर्स दैम, ये उनको इस काबिल बना देता है, यानी ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये ख़वातीन को इस काबिल बना देता है टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फ्यूचर, कि वो अपने मुस्तकबिल पर उसको संभाल सकें, अपने मुस्तकबिल को। चैलेंज सोशल नॉर्म्स, और हमारे मुआशरे के जो मुश्किलात हैं, सोसाइटियल नॉर्म्स, हमारी जो मुआशरे की मुश्किलात हैं उसको हैंडल कर सकें।
اینڈ بیکم لیڈرس، اور وہ لیڈر بن سکے ان در کمیونٹیز، اپنے اپنے علاقوں میں. تھرو آؤٹ ہسٹری، پوری تاریخ کے اندر دیر ہیو بین مینی ایگزامپلز آف ویمن، خواتین کی ایسی بہت سی ایگزامپل ملتی ہیں وہ ایمبریس، جنہوں نے اپنایا انٹرپرنورشپ کو یعنی کاروبار کو اپنایا، ٹو اچیو سکسیس، تاکہ انہوں نے کامیابی حاصل کی، اینڈ بریک، اور انہوں نے توڑ دیا سوسائٹیل بیریئرز، انہوں نے سماجی رکاوٹوں کو توڑ دیا. اب پیراگراف نمبر 2 کے ورڈز میننگ اور اس کے سینونیمز دیکھتے ہیں. انٹرپرنورشپ، اگین یہ دوبارہ ورڈ آ گیا ہے، بزنس، انٹرپرائز. ایمپاورڈ مین طاقت دینا، تقویت دینا، انیبل، اسٹرینتھن. انڈیپینڈنس مین آزادی، اناٹمی فریڈم، اور چیلنج مین رکاوٹ، کنفرنٹ اپوز، اور سکسیس مین کامیابی، اچیومنٹ اینڈ وکٹری اس کا سینونیم ہے. ناؤ لیٹ اسٹارٹ پیراگراف نمبر 3 ٹرانسلیشن. One of the earliest and most significant examples of a success women entrepreneur is حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی ایک کامیاب ترین خاتون، ابتدائی اور نمایاں ترین مثالوں میں ایک حضرت خدیجہ کی مثال ہمیں ملتی ہے. A prominent businessman women from مکہ مکرمہ، یعنی یہ ایک مکہ مکرمہ کے اندر بہت نمایاں کاروباری خاتون تھیں. حضرت خدیجہ واز ناٹ اونلی ون آف دا ویلدیسٹ انڈیویجول آف ہر ٹائم، حضرت خدیجہ نہ صرف اپنے وقت کی ایک امیر ترین شخصیات میں سے تھیں، بٹ شی واز آلسو نون فار ہر وزڈم، بلکہ اپنی عقل مندی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور تھیں. انٹیگریٹی، اپنی دانائی کی وجہ سے، اپنی دیانتداری کی وجہ سے، اینڈ لیڈرشپ، اور قیادت کی وجہ سے، ان مینیجنگ ا تھرائیونگ ٹریڈنگ بزنس، اور بلکہ کاروبار کو فروغ دیتے ہوئے تجارتی کاروبار کو سنبھالنے میں یہ بہت زیادہ مشہور تھیں. اب اس کے سینونیمز پڑھتے ہیں، ورڈز میننگ پڑھتے ہیں. دا فرسٹ ورڈ از سگنیفیکینٹ، اہم، امپورٹنٹ، میننگ فل. انٹیگریٹی مین ایمانداری، آنیسٹی، موریلٹی. لیڈرشپ مین رہنما، گائیڈنس، اتھارٹی. تھرائیونگ مین پھیلتا ہوا، بڑھتا ہوا، فلورشنگ، پراسپیریس. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، تاکہ نیو کلاس 9 کا جو سلیبس ہے انگلش کا، اس کے تمام چیپٹرز کی تمام قسم کی تمام معلومات آپ کو ملتی رہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.